नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायत पन्नी वाली की, तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती इंदिरा देवी जी स्याग, और हमारे साथ उनके प्रतिनिधि श्रीमान प्रेम जी स्याग हैं। तो आज इनसे खास मुलाकात में चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने जो आपके परिवार पे जो सरपंच पद का जो पदभार सौंपा है और विश्वास जताया, तो किस प्रकार रहे विकास कार्य और किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी पंचायत में पहुंचने पर। प्रेम जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार अपने बात करें कि आपने ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद है, जिस प्रकार सरपंच पद का जिम्मेदारी का पद है जो ग्राम पंचायत की जनता ने आपके परिवार को सौंपा, तो किस प्रकार राजनीति में आने का मुख्य रूप से क्या कारण रहा? बस गांव का विकास या लोगों में एक नई सोच, जागरूकता पैदा करना, पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना, इन्हीं उद्देश्य से अपने मैदान में उतरे थे। यही था। कहीं ना कहीं जब ये जो सरपंच पद है कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ पद है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो समस्याएं रहती है तो वो भी आपसे जुड़े रहते हैं लोग भी, तो वो आके आपको अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? यहाँ सबसे ज़्यादा तो भाखड़ा क्षेत्र का टेल क्षेत्र है। भाखड़ा एरिया, भाखड़ा नहरों को पानी लगता है, तो पानी की समस्या रहती है। सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या रहती है। उसके बाद सड़कें जो है चारों तरफ से, कहाँ भी आवागमन का इतने साधन नहीं है जितने होने चाहिए। जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए 2-3 प्राइवेट बसें हैं, तो एक बच्चा तैयारी के लिए जाता है या पढ़ने के लिए जाता है, कॉलेज जाता है, तो उसको आवागमन की और असुविधा होती है। इसके अलावा पेयजल की समस्या वर्षों से हमारी थी, जो इसके लिए हमने एक नया वाटर वर्क्स बनाया। सभी जगह नई पाइपलाइन लगभग पूरे गांव में पाइपलाइन डाली है नई, जिसके वजह से उसका जितना अपने संभव हो उसका। समस्याएं सबसे ज़्यादा ये आई थी, एक राष्ट्रीय स्तर की या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बीमारी कोविड-19 या कोरोना काल जो रहा, उसके अंदर पंचायतों को पैसा नहीं मिला, वांछित पैसा नहीं मिला। और जो पैसा था वो भी कुछ समय के लिए, लगभग 2-1.5-2 साल वर्ष के लिए ब्लॉक रहा। भी उसको अपने यूज जो है अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, उस पर पाबंदियाँ थी। क्योंकि पहले ज़िंदगी बचानी ज़रूरी थी, पहले जनता की जान बचाना ज़रूरी था, उसके बाद विकास कार्य दूसरी श्रेणी में आता है विकास कार्य। तो इसलिए जो वांछित पैसा मिलना चाहिए था पंचायतों का, वो उसमें नहीं मिला। सरपंच साहब, एक अपने बात करते हैं, मुख्य रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की अहम रोल रहता है। आपके कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया? हमारे कार्यकाल में 1-2 सब्जेक्ट अपने एग्रीकल्चर के नए शुरू किए अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। सबसे बड़ी बात थी कि इंग्लिश मीडियम का हमने बार बार ज्ञापन दिए, बार बार एमएलए तक और अपने जयपुर तक, सचिवालय तक ये बात पहुंचाई, हमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास एक बिल्डिंग थी और वो बिल्डिंग फ्री थी, यानी कि 1 से क्लास से लेकर के 12वीं तक जो अलग था, और दूसरा बिल्डिंग जो फ्री थी उसका 2-3 बार प्रस्ताव दिया, तब जाके हमारा विगत वर्ष जो है विगत सत्र में हमें एक इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल गया। वो बहुत बड़ी है, अभी तक वो क्लास 6 या 7 तक चल रहा है, स्टेप बाई स्टेप एक क्लास आगे बढ़ती जाती है। इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल गया और उसमें काफ़ी बच्चे जो है उसमें अध्ययनरत है। वो एक बड़ी चीज़ थी, जो एक गरीब तबके का, गरीब वर्ग का लोग जो है वो उसमें नहीं पढ़ा पा रहे थे अपने प्राइवेट स्कूल में या अपने उच्च संस्थान में, जो महंगा पड़ता है आजकल। शिक्षा जो है प्राइवेट संस्थान में महंगी पड़ती है, उसकी बजाय उसको एक गरीब व्यक्ति को कम पैसे में और गांव में जो इंग्लिश मीडियम की सुविधा मिल गई। अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए या तो गंगानगर जाते हैं हमारे बच्चे, या लालगढ़ जाटान जाते हैं, जो यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, या गंगानगर 25 किलोमीटर पड़ता है। तो वो गांव में एक सुविधा मिलने लगी, ये बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद स्टाफ पूरा करवाया, बार बार ज्ञापन दिए गए अपने मंत्री स्तर पर या सीएम स्तर तक या एमएलए स्तर तक, बार बार ज्ञापन दिए, स्टाफ भी पूरा है। उसके बाद यहाँ आर्ट्स, कॉमर्स और ये चारों फैकल्टी लेके और हमारा स्कूल चलता है। साइंस फैकल्टी है, एजी उसमें अलग है। तो ये एक क्षेत्र का सादुल शहर के बाद, लालगढ़ जाटान के बाद तीसरा ही ऐसा स्कूल है जिसमें चारों फैकल्टी हमारे, चारों जो है कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग में बायोलॉजी है और एग्रीकल्चर है। तो ये जो है चारों फैकल्टी जो है हमारे स्कूल में, बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी बच्चे जो है 350 के करीब में हमारे लगातार स्ट्रेंथ रहती है सरकारी स्कूल में, जो एक अच्छी बात है। स्टाफ अच्छा मेहनत करवाता है।
ये सरपंच साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि इनके प्रयासों से जिस प्रकार इंग्लिश मीडियम की जिस प्रकार एक गरीब परिवार का बच्चा भी एक अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो वो उनको भी लाभ मिल सकता है। और सबसे बड़ी सौगात इनके ये भी रही कि जो विद्यालय के अंदर जो संकाय होते हैं, चाहे कला, शिक्षा, विज्ञान, तो अलग अलग जैसे एग्रीकल्चर में भी कोई अगर करना चाहे तो उसमें भी इनको मतलब काफ़ी सुविधा मिल रही है। तो अभी सरपंच साहब बात करते हैं हमने जैसे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं किस प्रकार लागू हुई धरातल पे? किसानों से जुड़ी हुई जो धरातल पे, जैसे अपने यहाँ कृषि भवन है, मतलब कृषि विभाग का एक बना है भवन, उसमें रोज़ाना अपने कृषि पर्यवेक्षक आते हैं। अभी तो समय समय पर हम संगोष्ठी करवाते हैं। एक तो मतलब 7 दिन से 10 दिन से 15 दिन से एक बैंक की, प्लस जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, चाहे PNB का है, गाँव में हमारे RMGB की शाखा है वो है। उसके बाद कृषि से जुड़ा है तो कृषि की संगोष्ठी समय समय पर महीने में एक बार जो है एक संगोष्ठी होती है यहाँ। उसमें कृषि विभाग के बड़े अधिकारी भी आते हैं, WA सत्र से सहायक कृषि निदेशक, उपनिदेशक आते हैं और समय समय पर वो जानकारी देते हैं। उसके अलावा 2-3 जो, एक तो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ऐसे करके एक कंपनी है, उसके यहाँ कार्मिक है 2 आदमी यहाँ, मतलब एक लेडीज एक जेंट्स वो काम करते हैं। तो वो समय समय पर पौधारोपण और समय समय पर अपने स्तर पर वो अंबुजा सीमेंट फाइनेंस के जो फाउंडेशन के जो कर्मचारी है वो अपने स्तर पर यहाँ कृषि अधिकारियों को लाते हैं और एक संगोष्ठी करवाते हैं। कृषि गोष्ठी लगातार यहाँ चलती रहती है, यानी कि महीने में 2 बार कम से कम जो है कृषि संगोष्ठी होती है। हम आवाज़ लगा देते हैं, पंचायत उसको निःशुल्क उपलब्ध करवाते हैं। ग्राम पंचायत भवन जो है ये अपने उसको हॉल जो है निःशुल्क उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो समय समय पर जानकारी देते हैं और वो कृषि से जुड़े लोग जो है अपने अनुभव साझा करते हैं उस गोष्ठी में। भी आपके नरमे के बीजांत में ऐसा क्या हो रहा है, मूंग के बीजांत में। और सबसे बड़ी बात ये मूंग का बेल्ट है, मूंग का हमारे बेल्ट है। हमारे 5-7 चकों में सभी जगह जो पिछले साल नरमा खराब हुआ तो वहाँ सभी जगह जो ज़मीन का ठेका है ना, उसको एक आंकलन करते हैं तो नीचे गिरा ग्राफ, यानी 7-8 हज़ार रुपये ठेका टूटा। हमारा ऐसा बेल्ट है, एकमात्र बेल्ट है ऐसा राजस्थान में। तो मैं देखता हूँ आसपास एरिया में सभी जगह बात करते हैं, चाहे नाली बेल्ट था जहाँ धान की पैदावार होती है वहाँ भी ठेका टूट गया और हमारे 7 से 8 हज़ार रुपये पर बीघा ठेका बढ़ गया। इसका बढ़ने का कारण ये था कि मूंग का बेल्ट है, मूंग और सरसों ज़्यादा होती है तो मूंग के खूब तो भाव मिले पिछले विगत वर्ष, इस वर्ष नहीं, विगत वर्ष 9200, 9300, 9,500 के भाव मिले, प्लस वो 6-6, 7-7 क्विंटल पर बीघा हमारे यहाँ मूंग हुआ। तो इसलिए वजह से क्या है, ठेका ज़मीन का ठेका जो है पर बीघा 7-8 हज़ार रुपये पर बीघा बढ़ गया। बिल्कुल। एक अपने बात करते हैं सरपंच साहब, जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पंचायत वासियों को उनका लाभ कैसे मिलेगा? उनका लाभ जो समय समय पर अपने जब भी जे नरेगा चलती है, जैसे मनरेगा के माध्यम से सबको जागरूक किया जाता है। मेट है, जैसे कोई नई योजना आती है, जैसे हर क्षेत्र में जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए आ गई, स्वास्थ्य बीमा हो गया या अन्य भी राजश्री योजना होगी जो बेटी के जन्म पे मिलता है, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आ गया तो उसको अपने मेट को बुला के पहले मीटिंग करते हैं। उसके बाद उनको साथ जाके के अपने खुद जाके मोटिवेशन देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं और उस योजना से जुड़ी प्रत्येक जानकारी साझा करते हैं। नरेगा जैसे 200 की नरेगा चल रही है, 200 की लेबर है तो उनको साझा करते हैं। अगला ग्रुप चलेगा तो उसमें सबके साथ वो चीज़ साझा की जाती है और उनको पारदर्शी तरीके से बताया जाता है ये चीज़। और सभी जो यहाँ से टच में रहते हैं, जैसे मेट टच में रहते हैं, नरेगा के मेट टच में रहते हैं या हमारे वार्ड पंच टच में रहते हैं, वार्ड पंच और मेट को बुला करके पहले अपने बता देते हैं इस योजना के बारे में। ये नई योजना लॉन्च हुई है अब केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, तो इसमें अपने ये काम करना है। तो वो क्या है कि आगे अपने नरेगा के थ्रू या अपने वार्ड पंच में मुख्य जनों को बुला करके, मुख्य प्रबुद्ध जनों को बुला करके और मेट ये अपने वार्ड पंच वो अपने उनको मोटिवेशन करते हैं, उनको बताते हैं। और एक बार जब इनका जुड़ाव हो जाता है, पता चल जाता है एक आदमी को, 10 आदमियों को, 20 आदमियों को, तो अपने आप बात जो है बाकी जो अपने मीटिंग में राशन डीलर को बुलाते हैं। जब भी बंदा राशन लेने आएगा तो उसको बता देंगे भी आपका वेरिफिकेशन करना है, ये पेंशन की योजना है। तो इसलिए वो सारे जो है जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। और विशेषकर मनरेगा लगातार चलती रहती है साल भर, तो उसमें जुड़े रहते हैं तो उसकी वजह से वो मोटिवेशन उनको मिलता है, ये काम आपको ये करना पड़ेगा। तब वो आकर के और ग्राम पंचायत में स्थित अपने ई मित्रा से या अन्य प्राइवेट ई मित्रा है 2-3, उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना या उसकी वांछित जो है जो भी जानकारी उससे प्राप्त करके अपना वो उससे जुड़े रहते हैं योजना से। एक बात करते हैं सरपंच साहब, जैसे क्योंकि वर्तमान में देखा गया है कि जैसे जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की जिस प्रकार उनको लत लगने के कारण या नशे में ग्रस्त होने के कारण अपने जो पथ से भ्रष्ट होते जा रहे हैं, तो आप ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते
पंचायत वासियों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही संदेश रहेगा, अभी अगर अपने खेल से जुड़े रहेंगे, जैसे अपने अभी 24, 25, 26, 27 सितंबर 2024 को जिला स्तरीय 68वीं जिला स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता करवाई। तो अगर अपने खेल से जुड़े रहते हैं तो खेल का जगह सुबह और शाम को हमारे ग्राउंड में सुबह कम से कम 100 सवा 100 बच्चे सुबह, और यही 100 के करीब शाम को बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, ट्रैक पर अपना दौड़ वगैरह लगाते हैं या सॉफ्टबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। खेल से अगर कोई जुड़ा रहेगा, पढ़ाई और खेल दो ही चीज़ें जुड़े रहेगी तो वो नशे से दूर रहेगा। क्योंकि जब नशे का शाम का समय समझते हैं अपने होता है, उस समय अगर खिलाड़ी मैदान में होगा तो 100% वो नशे से बचा रहेगा। उसके बाद समय समय पर नाटक वगैरह करवाते हैं, जैसे रेड आर्ट ग्रुप है एक अपने गंगानगर का, वो है। इसमें हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको जोड़ा गया है, जैसे एक ये 3 छिंपा है, 2-3 बच्चे और हैं, वो पुलिस रक्षक उनको बनाया गया है। और वो बच्चे उनसे मतलब जो है जब भी मैदान में जाते हैं, वो अपने सॉफ्टबॉल कोच भी हैं, तो वो जब भी मैदान में जाते हैं तो वो मैदान में जाके उन बच्चों को यही चीज़ की इसकी मोटिवेशन देते हैं भी अपने नशे से बचना है। अगर कैरियर बनाना है तो नशे से बचे रहना है, अगर नशे में पड़ गए तो आपका कैरियर बर्बाद है। तो पहले भी नाटक करवाया है, अभी एक आगे और योजना है उसका, वो जो नाटक में है ना, वो जो अपने नशे से के दुष्प्रभाव या उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं, और बड़ा एक नाटक का मंचन करके बढ़िया वो रेड आर्ट ग्रुप बढ़िया करता है। तो 3-4 बच्चे हमारे वो कोच हैं, 7 सॉफ्टबॉल कोच हैं या वॉलीबॉल कोच हैं, वो 5-7 बच्चे जो हैं लगातार खिलाड़ियों के टच में रहते हैं और अपने निस्वार्थ भाव से उनको अपने कोचिंग देते हैं, विभिन्न खेलों को कोचिंग देते हैं और उनको मोटिवेशन कर देते हैं। और बच्चे हमारे ज़्यादातर खेल से जुड़े रहते हैं, तो खेल से अगर बच्चा जुड़ा रहेगा, पढ़ाई और खेल दो ही चीज़ ध्यान में रखेगा, टारगेट में रहेगा, तो वो नशे से बचा रहेगा। और आजकल ये बहुत एक प्रकार से भारत में तो है ही है, विश्वव्यापी समस्या है एक नशे की। अगर अपना कैरियर बनाना है तो नशे से बच के रहना होगा। अपना ध्यान जो है पूरा का पूरा पढ़ाई में प्लस उसके साथ साथ खेल, दूसरी गतिविधियों में, खेल में अगर बच्चा लगातार आगे रहेगा तो वो नशे से बचा रहेगा। प्रेम जी, एक अपने बात करते हैं, जैसे आपका काफ़ी कार्यकाल जो है वो कांग्रेस कार्यकाल में गुजरा और अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो आगे जिस प्रकार अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? ग्राम पंचायत को तो अपने अगर विकास का पैसा मिले तो अपने और आगे चहुमुखी विकास कराएंगे। जो वांछित हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें मतलब अब से पहले सहायता नहीं मिली, नहीं तो हमें जिला परिषद से कुछ मिला, पिछली सरकार में नए अपने पंचायत समिति मद से कुछ मिला। इसी पंचायत समिति में एक एक पंचायत को काफ़ी सारा पैसा दे दिया गया। हमारी कुछ पंचायतें हैं जिनको एक पैसा भी नहीं मिला। तो अगर सारा विकास जो है आर्थिक अगर अपने को सहयोग मिलेगा तो ही हो पाएगा। तो अपने तो यही देखना चाहेंगे भी अगर कुछ और कैसे मिले, चाहे पेमेंट मिले, अपने आर्थिक सहयोग मिले, चाहे जिला परिषद से मिले, पंचायत समिति मद से मिले, एमएलए कोटे से मिले, एमपी कोटे से मिले। एमपी कोटे से ज़रूर मिला है हमें 10 लाख का रुपये, एक अपने गौशाला का शेड भी बनाया है, 5 लाख एक अपने शमशान भूमि की 4 दीवारी बनाई है। शमशान भूमि में हमारे पहले कोई 4 दीवारी या पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी, उसमें एक पेयजल पाइप लगाई गई, उसके बाद पूरी की पूरी इसको कवर कर दिया। शमशान भूमि के गेट में 4 दीवारी बना दी, कुछ जन सहयोग से करके बनाई, उसके बाद एमपी कोटे से बनाई। तो बगैर पैसे के तो अपने कोई कार्य करा नहीं सकते। जैसे हमारा पंचायत घर है, ये लगभग 68 साल पुराना बना हुआ है, जो नकारा के लिए कई बार प्रस्ताव दिए, अभी तक नकारा नहीं हुआ है। अगर उसको बजट मिले तो उसको नकारा करके उसकी जगह पर हमारा नया पंचायत भवन भी बन सकता है। तो ये सारी चाहे कोई विकास का कार्य है तो आर्थिक मतलब स्टेट्स जुड़ा होता है उसके अंदर। अगर अपने को आज पंचायत में अच्छी किस्त मिल रही है, अच्छा आर्थिक सहयोग मिल रहा है, तो अपने कार्य कराने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो शर्मा साहब, दीपावली पर्व आ रहा है, देशवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहो? दीपावली सभी मिलजुल के मनाएं। जो भी कोई गरीब तबका का व्यक्ति है, अपने सक्षम नहीं है, तो उसके साथ जाके मिलाएं, साथ जाके मनाएं। मेरा तो यही कहना है कि उसको भी अपने भागीदार बनाएं उस पर्व में। अपना जो बहुत बड़ा पर्व है तो इसको उसके साथ जाके मनाएं। जैसे अपने आज भी कुछ परिवार हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जो चाहे अपने जन्मदिन का है, चाहे अपने किसी त्यौहार का है, तो वो एक गरीब तबके के किसी परिवार में जहाँ उनकी खुशियाँ साझा करते हैं, उनके साथ जाके उनको मिठाई वगैरह दिलवाते हैं। मेरा भी यही मानना है भी अपना जितना संभव है। एक गुरु नानक जी के कहा था कि गुरु नानक देव जी अपने सिख धर्म के पहले गुरु हुए थे कि अपने को दातार की श्रेणी में रखा है। दातार मतलब देने वाला, एक होता लेने वाला। अगर अपने लेने वाले की श्रेणी में होते तो हम क्या दे पाते।
अपने को दातार की श्रेणी में रखना है, देने वाले की श्रेणी में, जितना भी संभव हो सके अपने उनको सहयोग करें। हमारा परिवार कुछ बेटियां जो पढ़ती हैं सरकारी स्कूलों में, विशेषकर उनको हर बार सहयोग करता है, जो भी जितना भी संभव हो सके, कापी किताबें, ड्रेस वगैरह। तो अपने को जितना दातार की श्रेणी में रखा है तो क्यों ना अपने उनको उन परिवारों में खुशियाँ साझी करें जो सक्षम नहीं है, जो पात्र हैं, यानी कि गरीब तबके से हैं, पात्र हैं, मजदूर वर्ग से हैं, तो उनके साथ साझा करके अपने दीपावली का त्यौहार मनाएं और बिना किसी प्रदूषण के और बिना किसी नशे पते के, सबसे बड़ी बात यह है बिना किसी नशे पते के, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली अपने मनाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत पन्नीवाला के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान प्रेम जी सियाग, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार लोगों को सबसे पहले तो नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी और जो दीपावली का पर्व है वो आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल के मनाया जाए। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।